नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे दिल की बीमारियों की। वजह यह है कि दिल का दौरा भरी जवानी में आजकल क्यों पड़ रहा है। दरअसल दिल की बीमारी बड़ी समस्या है और दुनिया भर में बड़ी समस्या है, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं जहां 40 साल से कम उम्र के लोगों को दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और अलग अलग बीमारियों से मौत हो रही है दिल की बीमारियों से। इसमें अब 30 साल से कम के लोग भी शामिल हो चुके हैं, तो ये एक नई बात है और इन जनरल भी आपको अवेयर रहना चाहिए दिल की बीमारियों के बारे में, क्योंकि ये वाकई बड़ा खतरा है पूरी जिंदगी सभी के साथ। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा विषय को समझते हैं। दिल का दौरा जवानी में क्यों आ रहा है, ये चिंता की बात है, लेकिन WHO ये कहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें CVDs से होती हैं। और CVDs मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। इसमें ये एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस है। 2019 में 32% जो मौतें हुई हैं दुनिया भर में, उनके लिए ये जिम्मेदार है CVDs यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। और CVDs में जो CVDs हैं उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक है, इसमें कोई दो राय है। 85% मामले या तो हार्ट अटैक के हैं या फिर स्ट्रोक के। अब कम उम्र में भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है, इसको WHO भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। रिस्क फैक्टर देखिए क्या है, वही है जो सामान्य दिल की बीमारियों के लिए होती है, तो कम उम्र के लिए भी अगर आप कंसीडर करेंगे तो यही चीज़ें हैं। अनहेल्दी डाइट है, आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप अगर तंबाकू का इस्तेमाल करते, स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल को अनहेल्दी तरीके से लेते हैं। इसके अलावा गरीबी, स्ट्रेस, तनाव और हेरिडिटरी फैक्टर्स भी इसमें काम करते हैं। गरीबी आपको एक ऑड चीज़ इसमें लग रही होगी, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि संसाधनों की कमी हो जाती है। अब ये है कि अगर रिस्क फैक्टर है जिनको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद आपको इंडिकेशंस मिल सकते हैं कि आप उस थ्रेशोल्ड से आगे बढ़ चुके हैं जहां पर रिस्क फैक्टर्स अब आपके लिए खतरा बन गए हैं। तो इसमें हाई ब्लड प्रेशर और बढ़ा हुआ ग्लूकोज, सामान्य तौर पर डायबिटीज़ हमें इसे कहते हैं, बढ़े हुए ब्लड लिपिड्स और ओवरवेट या ओबेसिटी की जो समस्या है, ये भी एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि अब आप खतरे में आ चुके हैं। लेकिन ये तमाम सामान्य बातें हैं और आमतौर पर हम इसे जानते हैं, लेकिन हम इसको बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि आप में जागरूकता जो है वो बनी रहे और नई पीढ़ी जो आ रही है उसको भी इससे सबक मिले। तो आज हमारे साथ जो पैनल है, बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हार्ट रिदम सर्विस के हेड डॉक्टर वेंकट डी नागराजन हमारे साथ हैं। अपोलो अस्पताल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी और डायरेक्टर कैथ लैब डॉक्टर सरिता राव हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वेंकट, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। ये जो समस्या आ रही है अभी, चूंकि सेलिब्रिटीज़ की डेथ होती है तो बड़ी उस पर चर्चा होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो रिस्क है CVDs का, वो अब 40 से कम के लोगों में भी बढ़ रहा है। पहले ऐसा मानते थे कि कम से कम 45-50 साल के बाद इसकी शुरुआत होती है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों? Yes, I think there is increase in the risk, there is increased incidence of sudden cardiac death. तो पहले हम डिफाइन करेंगे ये सडन कार्डियक डेथ क्या है। सडन कार्डियक डेथ की टर्म हम यूज़ करेंगे व्हेन ए पर्सन experiences death or dies within 1 hour 60 minutes of onset of symptoms. So उनका the main reason for sudden cardiac death is the electrical instability in the heart. ये दिल जो है, suddenly there is an electrical instability and it goes very very fast. And वो timely action नहीं ली, if we don't take a timely action, then the heart can stop. So the vast majority of cases, the sudden cardiac death, 80%, 80% से ज़्यादा the underlying cause is coronary artery disease, जैसा आपने बताया था. So the underlying cause is the heart attack, and also we know that 50% of people
that die because of heart attack die within the first 1 hour because of the sudden cardiac death. ये heart जो है एकदम सा it actually becomes quite unstable, goes very fast and then stops. Now of late because of the social media and all that, when a celebrity, कोई very famous personality experiences this, and we have heard recently a very popular singer on a stage has experienced the symptoms, then it becomes a sensational news. And also there has been an increase in the number of people that have been experiencing sudden cardiac death under the age of 40. इसके कई कारण है. One is our changing lifestyle. So our lifestyles are different from the previous generation, and people are leading a much fast-paced life. The type of diets, the sort of dietary habits, all these have changed. People's life is much more sedentary. ये जो एक्सरसाइज है जो प्रीवियस जनरेशन को नेचुरली मिल रहा था, अभी हमको कोशिश करना है कि हमको जिम जाना है, शाम में वॉकिंग करना है, शाम में एक्सरसाइज करना है, दिन भर पीपल आर स्टेइंग इन देयर ऑफिसेस. सो देयर इज इंक्रीज इन दी risk factors for coronary artery disease even in young people. Now we are seeing that even people in their 20s and 30s are experiencing heart attacks, and that the main reason is now we are in the center of diabetes pandemic in the world. So I mean, India is the capital of diabetes, we can say that. That's because people are more and more using fast foods. More and more they are sort of visiting restaurants, and the lifestyle has changed very much. Ji. And also there has been recently a study which shows that people, only 1 in 10 people that have got the diagnosis or that have hypertension, their blood pressure is well controlled. So people are also ignoring symptoms. That is the second factor. So when we are talking about young people experiencing sudden cardiac death, so we have also seen footballers playing football, and on the field they actually collapse. So then you may question, this man is playing sports, he is a high intensity athlete, why is he experiencing sudden cardiac death? So sudden cardiac death, I said that 80% of cause is because of underlying coronary artery disease, but there are other 20% causes which are because of the abnormality of the heart muscle. ये जो heart muscle है, that becomes weak, and that is called as cardiomyopathy. And ये cardiomyopathy के कई कारण हो सकते हैं. One is because of the fibrosis. दूसरी कारण ये है कि ये हार्ट का सेल्स जो है उनमें दे आर born with some abnormality, okay, and that can cause cardiomyopathy as well, and some of these run in the families. So if there is a first degree relative, आपके फैमिली में किसी ने सडन कार्डियक डेथ एक्सपीरियंस किया है, then it becomes very essential that you get yourself checked, because your risk of experiencing sudden cardiac death increases. ठीक है. And also we know that excess drinking or what we call as binge alcohol drinking. अगर आप वीक में 6 ड्रिंक्स पीते हैं, that is okay, spread over 3 days. डॉक्टर साहब, लेकिन आपकी बातचीत से एक चीज मैं थोड़ा साफ करना चाहता हूँ. ये जो आपने 20% केसेस बताए, तो क्या जो यंग डेथ्स हो रहे हैं उनके लिए ये 20% वाला ही कॉज ज़्यादा हो सकता है, या 80% जो मामले होते हैं जो कि जिसको आप कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से जोड़ रहे हैं, वो भी यंग लोगों को कर रहे हैं इस तरह की दिक्कतें? Yeah, I think yes, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, because first it was believed that the 20% deaths that are caused because of the cardiac muscle abnormality, ये जो cardiomyopathy है, muscle का weakness है, people thought that that was the reason why young people are experiencing more sudden cardiac death. But there are 2 studies which show that young people may be the leading cause of death is because of underlying coronary artery disease. Okay. So ये cardiac abnormalities जो है वो तो है, लेकिन the risk factors for the coronary artery disease have increased in the young people also because of various lifestyle reasons that we have just discussed. And also there is one study which shows that people who have experienced sudden cardiac death, जिसने sudden cardiac death हुआ है, they have gone and interviewed their family members, and 50% of them, okay, have taken painkillers. उसने पेन किलर लिया है 24 hours पहले, okay, when they experience sudden cardiac death. Okay. So इसका मतलब ये है कि they did have symptoms but they have ignored it.
जी। So that is very important. So if you are experiencing some symptoms of chest pain या दिल का धड़कन, आपको चक्कर जैसा हो रहा है, then you should not ignore these symptoms. जी। You should promptly ठीक go है, see a ठीक है cardiologist. डॉक्टर वेंकट, आपकी बात से एक जो Yes. बहुत अच्छी चीज़ हम यहाँ पर समझ पाए वो ये है कि अगर यंग लोगों में भी ये प्रॉब्लम हो रही है और डेथ्स हो रहे हैं तो आप ऐसा मत समझिए कि बिल्कुल अनोखा मामला है। दरअसल ये भी उसी तरीके से है जैसे कि हायर एज के लोगों में होता है, यानी कारण दोनों हो सकते हैं। वो कारण भी जो जनरलाइज ज़्यादा जनरल है और वो कारण भी जो कि स्पेसिफिक है कुछ केसेस में होते हैं, जिसमें कि मसल्स की बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर राव, ये बताइए कि दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कही कि भाई आपको इंडिकेशन मिल रहा था, आपने 50% लोगों ने अगर कुछ एक्सपीरियंस किया और उसके बाद पेन किलर्स खाए, तो आपसे मेरा सवाल ये है कि कोई भी यंग आदमी, लाइफ तो हर किसी को प्यारी होती है, समझना चाहता है इस बात को कि क्या मुझे प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए मैं वो रूटीन भी फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, सपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सेडेंटरी मेरी लाइफस्टाइल भी है जो कि आजकल सबकी है, स्ट्रेस भी हैं लोग, तो जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो सब मेरे साथ हैं। तो अब मैं कैसे समझूं, मैं क्या करूं, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या मैं सेफ हूं या नहीं हूं, तो ये मैं कैसे पता करूं? This is a very important thing. सबसे डॉक्टर वेंकट, डॉक्टर राव से मैंने ये सवाल पूछा। थैंक यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है बिकॉज हर व्यक्ति को आज, खास करके पोस्ट कोविड सिचुएशन में, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि क्या वो रिस्क पे है। और ये जानने के लिए देयर इज अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स जो हम एडवाइज करते हैं, एंड एवरीबॉडी अबव द एज ऑफ 25 इयर्स शुड गो एंड हैव अ हेल्थ चेक। जी। इस हेल्थ चेक से आपको अपनी लिपिड प्रोफाइल के बारे, आपका टीएमटी टेस्ट होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि क्या आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट अटैक की संभावना है। आपको एकोकार्डियोग्राफी होती है उस हेल्थ चेक में, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि क्या आपकी हार्ट की पंपिंग ठीक है, क्या आपको कोई कार्डियोमायोपैथी है, डू यू हैव वैल्वुलर हार्ट डिजीज और मे बी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और उसमें बहुत सारे टेस्ट सब्सिडाइज्ड रेट्स में होते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि क्या आपको प्रीडिस्पोजिशन है किसी भी कार्डियक प्रॉब्लम होने की। सो आई विल रिकमेंड कि हर यंग व्यक्ति को, एल्डर पीपल एंड यंगर पीपल बोथ, शुड ऑल अंडरगो अ प्रिवेंटिव हेल्थ चेक, जिससे आपकी हेल्थ की स्टेटस आपको पता चले। इसके अलावा हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स है कार्डियक प्रॉब्लम्स की। आमतौर पे लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर हमें दर्द लेफ्ट साइड में होती है तभी ये कार्डियक पेन है। ऐसा नहीं है। पीपल शुड नो दैट दर्द आपको डायफ्राम से लेके जॉ के लेवल तक कहीं भी अगर आपको पेन हो रही है, फ्रंट में, राइट में, लेफ्ट में, कंधों में, हाथ में, पीठ में या गले में, अगर आपको कंस्ट्रिक्टिंग फीलिंग हो रही है, पेन हो रही है, देन इट कैन बी अ कार्डियक पेन। इसके अलावा इंडिया इज कॉल्ड द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा डायबिटिक्स हमारे यहाँ है। और डायबिटिक्स को अक्सर पेन नहीं होती है, they complain of a silent attacks and they generally complain of dyspnea, breathing difficulty, यानी उन्हें shortness of breath होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है उन्हें। और अक्सर heart disease can also manifest as profuse perspiration, यानी कि तेज पसीना आना, चक्कर आना, धड़कन होना। ये सारे साइन सिम्टम्स से लोगों को वाकिफ होना चाहिए। और किसी को भी अगर इस टाइप की कोई भी साइन सिम्टम्स है तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर, नर्सिंग होम, क्लिनिक, हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप कराएं, अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करें। एज इज नो लॉन्गर अ क्राइटेरिया। वी हैव सीन वेरी यंग हार्ट अटैक्स, 20-year-olds कमिंग इन विद हार्ट अटैक्स। सो एज इज नो लॉन्गर अ लिमिटेशन। यू शुड नो द साइंस एंड सिम्टम्स। यू शुड कम इन फॉर अ रेगुलर हेल्थ चेकअप, फॉर अ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ताकि आपको ये सारी तकलीफ नहीं है। जी, तो अब हमारे साथ डॉक्टर सुधीर सक्सेना भी जुड़ गए हैं। आप मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर कार्डियोलॉजी हैं। डॉक्टर सक्सेना, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल चेंज हुई है लोगों की,
लेकिन ये एक बड़ी वेग सी बात है। अगर मतलब किसी को कहा जाए कि ज़िंदगी बदल गई है, पहले जैसे होती थी, इससे पहले भी डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले खुद ही एक्सरसाइज हो जाती थी, अब नहीं होती है। आप थोड़ा समझाएंगे लोगों को कि इस नज़रिए से, सीबीडीज़ के नज़रिए से, कि लाइफस्टाइल में वो कौन सी चीज़ें हैं जो बदल गई हैं, जो हमको प्रभावित कर रही हैं और उनका हमको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब से मैं अगर हम पीछे जाएं तो 1990s में, अर्ली 90s में, जब से हमारा ये इकोनॉमिक टर्न अराउंड शुरू हुआ कंट्री का, जी, जब से ये व्हाइट कॉलर जॉब्स ज्यादा कंट्री के अंदर, सर्विस इतना इम्पोर्टेंट हो गया, लोगों को सर्विस सेक्टर में जॉब्स मिलने लगे, तब से ये सारी चेंजेस आए हैं अगर देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट चेंजेस इसके कारण आए हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है लोगों की। लोग बाग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। आज भी मेरे पास एक 28 साल का लड़का था जो कि ग्रॉसली ओबीज था, आईटी प्रोफेशनल है, 18 घंटे काम करता है। दूसरी चीज ये है कि लोगों के अंदर अब एक ये होड़ सी लग गई है कि बाहर का खाना खाना है। आई थिंक इसके लिए कुछ हद तक जो है वो फॉल्स मार्केटिंग भी रिस्पॉन्सिबल है, कि जो हमारे पास एप्स आ गई हैं जिसके जरिए आपके पास 10 मिनट में खाना आ जाता है, बट दैट इज एन अनहेल्दी फूड। पीपल डोंट वांट टू कुक एट होम, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम नाउ। So besides being sedentary, you have food habits which have changed. The number 3 thing which has changed is कि लोगों ने इतना ज्यादा अपने आप को डिपेंडेंट कर लिया है व्हीकल्स के ऊपर, कि आप देखिए आज की डेट में अगर कोई बाजार भी जाता है कोई जगह, तो वो ये सोचता है कि जिस दुकान से मुझे कुछ सामान लेना है मैं उसके सामने ही गाड़ी अपनी पार्क कर दूं। He doesn't even want to walk for even 100 meters. ऑफिस जाते हैं यंगस्टर्स, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, सब लोग लिफ्ट लेते हैं, कोई पैदल नहीं चलना चाहता। उसके ऊपर आप सोचिए कि तनाव और स्मोकिंग, ये 2 चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब 18 घंटे काम करेंगे। अभी पीछे एक आई थिंक सीईओ का बयान आया था, उन्होंने कहा था 18 घंटे काम करिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 18 घंटे काम भी करें, स्ट्रेस भी लें, खाना भी सारा जंक फूड खाएं, एक्सरसाइज भी ना करें, सिगरेट भी पिएं और उसके बाद उम्मीद लगाएं कि आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। ये सारे चेंजेस जो है ना, ये एफ्लुएंस की वजह से आए हैं। चाहे जो भी कह लें हम, ये एफ्लुएंस की देन है। तो जिस कंट्री के अंदर ये एफ्लुएंस आई है उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं, और देयर हैज बीन अ राइज इन द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। अनफॉर्चुनेटली इंडियंस डू नॉट रियलाइज कि इंडियंस की जो रेस है, हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की रेस है, दैट इज द मोस्ट वल्नरेबल रेस इन द वर्ल्ड फॉर हार्ट डिजीजेस। जो इंडियंस यहाँ से माइग्रेट करके कनाडा वगैरह चले गए हैं, उनमें भी जो स्टडीज हुई हैं उसमें ये पाया गया कि वो वहां जाकर के भी उनकी रेट्स बहुत हाई रहती हैं कार्डियक डिजीज की। तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड को हम एप कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कह लें किसी भी चीज में, वो हमारे जेनेटिक मेकअप के लिए अच्छा नहीं है। तो बेटर यही है कि हम अपने देसी स्टाइल पे वापस आ जाएं, खाना घर का खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तनाव से दूर रहें, स्मोकिंग ना करें और वजन अपना कंट्रोल करें। जी, तो ये बेस लाइन है जो डॉक्टर सिन्हा ने बताई, और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि जब डॉक्टर्स बताते हैं कोई भी, आप इंटरनेट पर कोई चीज़ पढ़ते हैं, टीवी पर कोई चीज़ आप देखते हैं, समझते हैं, तो उसका एक अलग असर होता है। लेकिन जब देश के जाने माने डॉक्टर्स आपको कोई बात बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका गहरा असर पड़ता है। तो यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और अहम सवाल हम पूछेंगे, छोटे छोटे, चूंकि वक्त कम होता है। बने रहिए हमारे साथ। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और आईटी की दिग्गज टीसीएस आज 18 साल की हो चुकी है। 2004 25 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हुई थी, और वहां से लेके आज तक की जर्नी जो है वो काबिल तारीफ है। करीब करीब 26% प्रीमियम पे उस समय पर टीसीएस का शेयर जो है वो लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था। कुछ और डिटेल जो आपको हिस्ट्री में लेकर जाएंगी, जहां पे कंपनी का प्राइस बैंड 775 से 900 रुपए के आसपास रखा गया था। उस समय पर इशू प्राइस 850 रुपए पर शेयर। आईपीओ का साइज करीब 4713 करोड़, जो उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार होता था, और सब्सक्राइब करीब करीब 7 साढ़े 7 गुना ये आईपीओ उस समय सब्सक्राइब होता दिखाई पड़ा। इसमें एचएनआई का इन्वेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा था। टीसीएस की जर्नी आपके सामने। 2004 में अगर आपने कहीं 1000 शेयर लिए होते
तो रफली 8.5 लाख के आसपास वो बैठे होते। 2006 तक आते आते 2000 शेयर 1:1 बोनस के बाद, 2009 तक आते आते 1:1 बोनस के बाद 4000 शेयर, और 2018 तक आते आते करीब 8000 शेयर आपके पास होते, जिनकी आज के दाम पर अगर कीमत आप इवैल्यूएट करेंगे तो करीब करीब 2.6 करोड़ के आसपास बैठती है। प्लस हम सब जानते हैं कि टीसीएस किस तरह से बेहतरीन डिविडेंड देने में शुमार है। तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन जर्नी आपने टीसीएस की देखी। टीसीएस इंपॉर्टेंट क्यों है? देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, सबसे पहला और सबसे क्रूशियल पॉइंट, ये अपने बड़े नेक्स्ट पीयर से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी है, जहां पर रिलायंस पहली है और उसके बाद अगर कोई नाम शुमार है तो वो टीसीएस का आता है। निफ्टी 50 के कुल मुनाफे का करीब 10% हिस्सा अकेला टीसीएस लेकर आता है, और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में करीब 5.25 लाख कर्मचारी अकेले टीसीएस के अंदर कार्यरत हैं। तो इस तरह के एक बड़े स्केल के साथ ये कंपनी कामकाज कर रही है। टीसीएस का साइज इस तरह भी आप समझिए कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, यानी कि निफ्टी की 4 आईटी कंपनी को अगर आप जोड़ देंगे तो अकेला टीसीएस की बराबर मार्केट कैप पहुंचता है, या उसके आसपास ही कहीं आता हुआ ये मार्केट कैप दिखाई पड़ता है। तो टीसीएस का साइज इस तरह से अंदाजा लगाइए। और लास्टली, इस ग्रुप के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है टीसीएस? ग्रुप की कुल मार्केट कैप का करीब 55% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है। ग्रुप के कुल मुनाफे का करीब 50% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है। ग्रुप के कुल कर्मचारियों का 57% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है, और करीब 93% ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज की, और जो हार्ट अटैक हम देखते हैं यंग जनरेशन में वो क्यों हो रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है। तो बात अभी तक यही समझ में आ रही है कि उसमें कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। हमारी ज़िंदगी इस तरीके से बदली है कि जो हार्ट अटैक की बात आप जानते हैं, सुनते हैं पहले से, उसकी उम्र सीमा अब नीचे की तरफ आ रही है। तो सारी सावधानियां, सारे लक्षण, सारे सिम्टम्स और सारे ट्रिगर्स सब कुछ वैसा ही है। अब मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और छोटे जवाब भी चाहूँगा आप तीनों मेहमानों से। सबसे पहले डॉक्टर राव, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये 2 बड़ी वल्नरेबिलिटीज बताई गई हैं। तो जिनको ये हो, इनमें से कोई एक हो या किसी को दोनों हो, उसके लिए अलार्म बेल, खतरे की घंटी क्या है? डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन दोनों ही बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स है हार्ट डिजीज के लिए। इनफैक्ट ऐसा कहा गया है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको इस लाइफ टाइम में चांसेस ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज इज ऑलमोस्ट एज हाई एज 90%। नाउ डायबिटीज और हाइपरटेंशन में प्रॉब्लम ये है कि ये टारगेट ऑर्गन्स को हमारी डैमेज करती है अगर ये अनकंट्रोल्ड रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो इससे आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, यू कैन डेवलप रेटिनोपैथी, आपको हार्ट अटैक हो सकती है, आपकी किडनीज डैमेज हो सकती है, एंड इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस स्ट्रोक। अगर ये अनकंट्रोल्ड है तो आपको पैरालिसिस की अटैक, स्ट्रोक हो सकती है। इन द सेम वे डायबिटीज भी सारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है, किडनीज को, आईज को, हार्ट को, हमारे हार्ट की जो आर्टरीज है उसे भी डैमेज करके इसमें ब्लॉकेजेस प्रोड्यूस कर सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, देन यू मस्ट नो योर नंबर्स। आप हर मंथ जाके चेक कराएं कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है या नहीं। हर वक्त चेक कराएं कि क्या आपकी शुगर्स कंट्रोल में है। अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे है, तो फिर ये बीमारी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इट विल नॉट प्रोड्यूस ऑर्गन डैमेज अगर कंट्रोल्ड। ठीक है डॉक्टर वेंकट, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों को ऐसी अंडरलाइंग कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए, उनको ये कैसे समझ में आए कि हार्ट की कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, ये इंडिकेशन उनको कैसे मिलेगा? यस, जैसे डॉक्टर राव ने बताया है, इफ़ यू हैव डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, इफ़ यू हैव अदर रिस्क फैक्टर्स, तो उनको पहले फर्स्ट यू शुड टेक केयर दैट दोज आर वेरी वेल कंट्रोल्ड, दोज आर अंडर चेक एंड यू नो योर नंबर्स, बट ऑल्सो यू शुड वॉच आउट फॉर सिम्टम्स। अगर आपको छाती में दर्द है, व्हेन यू ट्राई एंड वॉक, यू आर गेटिंग एनी पेन,
और do you, if you sort of experience palpitations, मतलब you can feel your own heart rate, आपका दिल का धड़कन आपको महसूस हो रहा है without doing any exercise, you are sitting and you're feeling your own heart rate, and if you're feeling dizzy, if you're feeling lightheaded, or if you have had an episode of loss of consciousness, ऐसे कुछ symptoms आपने experience किया है, then you should not ignore them. You should immediately go and see your doctor, or you should go to the nearest casualty and try and get yourself checked. So the tests, they will be doing some blood tests. They'll do an ECG, which is called as an electrocardiogram, and an ultrasound scan of the heart. So these tests will. और ये डॉक्टर साहब, ये सिम्टम्स जो है, ये जो सिम्टम्स हैं, ये अननोटिस्ड नहीं रह सकते। मतलब कि आप अगर इग्नोर करेंगे तभी इग्नोर करेंगे। अननोटिस्ड टाइप के इतने माइल्ड सिम्टम्स नहीं होते कि अननोटिस्ड रहे। मनोज, आप मुझसे पूछ रहे हैं? Especially if somebody is a diabetic and they've been a diabetic for a long time, then they may not experience the pain, but even in the diabetics they may not feel well. So ऐसा नहीं है कि completely unnoticed है and suddenly they get this cardiac arrest. So it is डॉक्टर सक्सेना, चूंकि वक्त कम है, एक सवाल डॉक्टर सक्सेना से भी मैं ले लूं। डॉक्टर सक्सेना, मैं पेशेंट के साथ हूं, मैं ये बात समझ गया या पेशेंट ने मेरे को ये बात कम्युनिकेट कर दी, तो अब मैं क्या करूं? मैं समझा नहीं, पेशेंट ने क्या कम्युनिकेट किया है कि उसको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। तो अगर आप उस पेशेंट के रिलेटिव हैं या उसके फ्रेंड हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इमीडिएटली कार्डियक टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है ऐसे पेशेंट्स की, इससे पहले कि देर हो जाए। कई बार क्या होता है कि लोग शाम के वक्त या लेट इवनिंग में ये सिम्टम्स होते हैं, तो ये सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसी एंटासिड वगैरह ले लेता हूँ, कल जाके डॉक्टर को दिखाऊंगा, एंड अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ देम लैंड अप विद अ हार्ट अटैक इन द मिडिल ऑफ द नाइट। यस। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको जिस वक्त आ रहे हैं, आप इमीडिएटली, स्पेशली आप अर्बन एरियाज में जितने लोग रहते हैं, उनको तो एक्सेस है कि बड़े हॉस्पिटल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स आपके विसिनिटी में होते हैं, तो जाके इमीडिएट टेस्टिंग कराइए, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हार्ट के लिए ये कहा जाता है कि हार्ट इज मसल एंड मसल हैज got a time frame in which it can be protected. जी। तो अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो पहले 3 घंटे जो होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, समय की कमी है इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और जो बात डॉक्टर साहब ने बताई हमें अभी तक, उसका नतीजा यही है, निचोड़ यही है कि किसी भी उम्र में अब हार्ट के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसी लाइफस्टाइल ना अपनाएं कि आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़े। दूसरी बात ये है कि इसमें अगर सिम्टम्स आते हैं तो 1 घंटे का समय जो है वो बहुत क्रिटिकल टाइम है, और इस टाइम पे रिएक्ट करने पर कम से कम आप इसका जो सबसे बुरा रूप है वो नहीं देखेंगे। ये था हमारे कार्यक्रम में आज का निचोड़, और इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।